नमस्कार दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देखे हैं भाषा से संबंधित। अगला हम प्रश्न जो है 26 से देखेंगे भाषा से ही संबंधित। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 के बाद 26 देखते हैं। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अ उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स बिहार, द महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा दोस्तों। आपको भी अपना आकलन करते चलना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा द महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो दोस्तों 27 का जो ऑप्शन है वो पढ़ना है, हमें बताना है। 26 जनवरी 1950, ब 26 जनवरी 1964, स 14 सितंबर 1950, द 26 जनवरी 1965। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमें बताना है सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ब 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो चलिए चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। अ ब्रजभाषा, ब खड़ी बोली, स मानक भाषा, द ब्रजभाषा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मानक भाषा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहे सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। ऑप्शन देखते हैं। अ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब सत्यनारायण कविरत्न, स जगन्नाथ दास रत्नाकर, द मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ सदल मिश्र, ब मिश्रबंधु, स ग्रियर्सन, द अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं दोस्तों। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया था? अ अष्टाध्यायी, ब महाभाष्य, स योग वशिष्ठ, द बृहस्पति नीतिसार। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ अष्टाध्यायी। प्रश्न संख्या 32 का देखते हैं दोस्तों। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? ऑप्शन है अ प्राकृत, ब अपभ्रंश, स पाली, द लौकिक संस्कृत। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब अपभ्रंश। प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? हमें बताना है। ऑप्शन अ शौरसेनी, ब मागधी, स अर्धमागधी, द पैसाची। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ शौरसेनी। प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? जो पूर्वी बोली है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, वो अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? ऑप्शन देखते हैं। अ मागधी, ब अर्धमागधी, स शौरसेनी, द पैसाची। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? ऑप्शन है पद विज्ञान, अ पद विज्ञान, ब ध्वनि विज्ञान, स वाक्य विज्ञान, द अर्थ विज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वाक्य विज्ञान, स वाक्य विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं दोस्तों। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? पाली जो प्राकृत है वो किससे विकसित हुई है, ये हमें बताना है दोस्तों। अ लौकिक संस्कृत, ब पुरानी हिंदी, स शौरसेनी, द वैदिक संस्कृत।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? ऑप्शन है अ हिंदी, ब हिंदुस्तानी, स हिंदुई, द उर्दू। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हमें बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन सही ब हिंदुस्तानी। प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं दोस्तों। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन अ कन्नौजी, ब कौरवी, स बघेली, द मगही। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा कौरवी। प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अ बस्ती, ब बाराबंकी, स बहराइच, द अयोध्या। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अवधी का जो मुख्य केंद्र है वो द अयोध्या। प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं दोस्तों। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? अ शुद्ध के अर्थ में, ब दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, स लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, द लोकगीतों की भाषा के अर्थ में। तो दोस्तों इसका उत्तर हमें बताना है, हो जाएगा सही ब दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली के अर्थ में। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ऑप्शन है अ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब रामचंद्र शुक्ल, स जॉर्ज ग्रियर्सन, द शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न क्रमांक 42। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? दोस्तों ऑप्शन है हेमचंद्र, ब स्वयंभू, स जोइंदू, द रामचंद्र। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा कब पारित अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? ऑप्शन है अ 1963, ब 1961, स 1964, द 1965। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सही अ 1963। प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? राजभाषा जो अधिनियम हुआ था उसमें संशोधन कब हुआ था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। अ सन 1960, ब 1967, स 1965, द 1969। तो दोस्तों हमें बताना है इसका उत्तर ब 1967। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं दोस्तों। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ऑप्शन बताना है, देखते हैं इसमें अ 5, ब 11, स 21 और द 7। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वो था कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी फिर से पढ़ते हैं। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद के किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। अ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब महात्मा गांधी, स पुरुषोत्तम दास टंडन, द बाबू शिव प्रसाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वो मतलब अपने आप को भी हम आकलन करते चलिए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो पढ़ रहे थे हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? तो दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन की विजय हुई थी। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया था? ऑप्शन है अ भारतेंदु युग, ब लाल युग, स खड़ी बोली हिंदी युग, द आधुनिक। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब लाल युग। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? ऑप्शन है अ 20वीं शताब्दी, ब 18वीं शताब्दी, स 19वीं शताब्दी, द 17वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी।
सॉरी 18वीं शताब्दी नहीं होगा दोस्तों, इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 19वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, मंडियाली का संबंध किससे है? अ राजस्थानी, ब पहाड़ी, स बिहारी, द पश्चिमी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब से। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अ बांगड़ू, ब ब्रजभाषा, स मैथिली, द अवधी। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को प्रश्नों का समावेश पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप को चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करिएगा। धन्यवाद।